तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान कहते हैं कि हम मामूली तरक्की नहीं बल्कि एक तहजीब के अहिया की कोशिश कर रहे हैं। मैं हाथ उठाकर ये ऐलान करता हूँ कि जब तक ये सांसें चल रही हैं हम ये जद्दोजहद जारी। रमज़ान के मुबारक महीने में सदर एर्दोगान मुल्क के मुख्तलिफ तबकात के साथ इफ्तार कर रहे हैं। लमचे महल में मुल्क के नामूर फनकारों के एजाज़ में इफ्तार डिनर की तकरीब मुनक्किद हुई। सदर अदाकारों से मिले और इनकी खैरियत दरियाफ्त की। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने फनकारों को मुखातिब करते हुए कहा कि अजीम और ताकतवर तुर्की की तामीर में फनकारों पर भी एक अहम जिम्मेदारी आयद होती है। जब तक सकाफत और फ़नून का ताज न हो, तरक्की पत्थर, कंक्रीट, लोहे, शीशे और धात के सिवा कुछ नहीं। सदर एर्दोगान ने एक शहर से दूसरे शहर सफर में आसानी के लिए अंतालिया में फॉस्लिसिस टनल का इफ्तिताह किया। सदर रजब तय्यब एर्दोगान का कहना है कि हम अपने मुल्क को दुनिया की 10 बड़ी मईशतों में से एक बनाने के लिए पुरज़्म हैं। सदर एर्दोगान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए फॉस्लिसिस टनल की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की, जो आमदोरफ्त को सहल बनाएगी। तकरीब से खिताब करते हुए सदर एर्दोगान का कहना था कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी कौम का इत्तेहाद, यकजहती और भाईचारा है। अगर हम भाईचारे के इस माहौल में किसी को दखल अंदाजी ना करने दें, 2023 के लिए अपने अहदाफ पर मिलकर तवज्जो मरकूज करें और 2053 के लिए अपने विजन को तस्लीम करें तो कोई ताकत हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। सदर का कहना था कि कीमतों में बेतहाशा इजाफा पूरी दुनिया का मुश्तरका मसला है। तुर्की अपनी पैदावारी ताकत और लॉजिस्टिक फवाइद के साथ इस मसले में सबसे कम मुतासिर होने वाले ममालिक में से एक है। सदर एर्दोगान ने अंकारा में गैर मुल्की सफ़ीरों के एजाज़ में रवायती इफ्तार डिनर दिया। उन्होंने जबर का शिकार दुनिया के मज़लूम मुसलमानों के हक में आवाज़ बुलंद की। उनका कहना था कि यमन, सोमालिया, म्यांमार, लीबिया, अफगानिस्तान, फ़लस्तीन और शाम में लाखों बेगुनाह लोग रमज़ान अल मुबारक का एक और उदास महीना गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन तमाम जोग्राफियों में बच्चे, ख़वातीन और शहरी बहरानों को हल करने के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी की सलाहियत से महरूम होने की कीमत अदा कर रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन में अमन के लिए तुर्की की कोशिशों को बयान किया और कहा कि इस्तांबुल का अमल अब भी बहरान पर काबू पाने की कोशिशों में सबसे काबिल एतमाद और मुख्तसर तरीन रास्ता के तौर पर अपने किरदार को महफूज रखता है। बहुत से रहनुमा जिनसे हम राब्ते में हैं इसका खुलकर इजहार करते हैं। इसके अलावा दोनों फरीकैन का कहना है कि वो इस्तांबुल में मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के हक में हैं।